रामभद्राचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए, आप किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीड़े बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानवाणी डिजिटल। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मोहरे नेता नहीं बल्कि संत हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने पूरे देश के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। सीएम योगी को बिस्ट कहना हो या जगत गुरु रामभद्राचार्य को जेल भेजने की बात हो, अखिलेश यादव अब आर पार के मूड में है। क्या ये 2027 की जीत का नया सनातनी फॉर्मूला है? चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने सनसनी फैला दी। अखिलेश यादव ने सीधे जगत गुरु रामभद्राचार्य पर निशाना साधा। अखिलेश ने सार्वजनिक तौर पर अफसोस जताते हुए कहा, मुझसे गलती हुई कि मैंने रामभद्राचार्य पर दर्ज 420 का केस वापस लिया। उन्हें तो जेल में होना चाहिए था। ये हमला तब हुआ जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर हुई। अखिलेश का दावा है कि शिकायत करने वाले शख्स के तार रामभद्राचार्य से जुड़े हुए हैं। जवाब में रामभद्राचार्य ने इसे भ्रम बताया है, लेकिन 2027 की लड़ाई में अब ये पुराना केस नई आग सुलगा चुका है। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पुराने नाम बिस्ट से संबोधित किया और पूछा कि योग की परिभाषा क्या है। भगवत गीता और गुरु नानक देव जी की वाणी का हवाला देकर अखिलेश ने सीधे सीएम की भगवा पोशाक पर सवाल उठाए। उनका सबसे बड़ा आरोप है कि योगी सरकार ने माघ मेले में एक शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोका। अखिलेश ने इसे सनातन परंपरा का सबसे बड़ा अपमान बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 20 साल पुराने मामलों को खोदकर संतों को अपमानित कर रही है, जो कि अभूतपूर्व है। के नकली रोबोट से लेकर गंगा स्नान तक अखिलेश यादव ने 2027 के लिए अपनी लाइन साफ कर दी है। वो एक तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ असली बनाम नकली सनातनी की बहस छेड़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या संतों का ये विवाद बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा या अखिलेश का ये दावा उल्टा पड़ेगा? आपकी क्या राय है? क्या अखिलेश का रामभद्राचार्य के बारे में ये कहना सही था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्ञानवाणी डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।